तो क्या जो IMF की रिपोर्ट है उसके हकायक दुरुस्त हैं, या फिर आने वाले दिनों में जो मईशत के चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, और आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? पेट्रोल की कीमतों में कमी से कमी होती जा रही है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत की अशियाँ हैं वो अभी तक महंगी ही हैं। आम आदमी तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है इन फैसलों का? इस पर बात करने के लिए खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ होंगे। सबसे पहला सवाल खाकान साहब, IMF की जो रिपोर्ट है हालिया, इसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को IMF की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। इससे क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहली जो मैक्रो स्टेबिलिटी का जुज है वो ये है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो 2.9 अरब डॉलर थे 20 जून 2023 को। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो 8-8.5 अरब डॉलर के करीब चले गए हैं। अभी IMF के पैसे जब ऐड होंगे लास्ट रिजर्व पोजीशन में, सो हो सकता है 8.5 से भी ऊपर चले जाए। अगर आप सिर्फ इसी को देख लें और साथ ही देखिए कि करंट अकाउंट का खसारा जो पहले 6 माह 2024, ये जो अभी साल चल रहा है, उसमें $850 मिलियन के करीब है। पिछले साल चले जाइए तो ये $3.7 बिलियन था। तो आपका करंट अकाउंट का जो खसारा है वो भी थोड़ा सा संभल गया है। इसके साथ साथ ये देखिए कि जो आपका फिस्कल का खसारा है वो भी पहले क्वार्टर के जो नंबर हैं जो IMF के साथ शेयर हुए वो 1% ऑफ GDP था, अब कम होके 0.9% ऑफ GDP रह गया। यानी कि पिछले साल से कदरे बेहतर सूरत हाल है। इसका इम्पैक्ट आपने ये देखा है कि जो रुपए की जायरेशंस हो रही थी, अप एंड डाउन मूवमेंट, वो कम हो गई है। अब रुपया जो है वो स्ट्रॉन्गर भी हो गया है, कुछ इनफ्लोज बेहतर हो गए हैं। सो ओवरऑल ये जो फिस्कल और जो करंट अकाउंट में थोड़ी सी बेहतरी आपको दिखाई दे रही है, इसका बहुत बड़ा जो आई थिंक उसके पीछे जो चीज़ है वो IMF के साथ एडजस्टमेंट्स हैं, फॉरेन फंड फ्लोज हैं, और पाकिस्तान की जो एक इनिशियल स्टेबिलिटी है, इसके साइंस की वजह से ही स्टॉक एक्सचेंज भी हो और पाकिस्तान का बॉन्ड तो लिटरली डबल हो गया है। वो तो मतलब डिफॉल्ट लेवल पे हम ट्रेड कर रहे थे और आज आप एक कंफर्टेबल लेवल पे हैं कि अप्रैल 2024 में जो पाकिस्तान की पेमेंट ड्यू है वो हो जाएगी। सो इसको थोड़ा सा और तकवीयत जो मिली है ना शायद भाई, वो इन चीजों से भी मिली है कि जो हुकूमत ने स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे और डी डॉलराइजेशन पे काम किया है। उसने एक सिग्नल दिया है कि वी आर सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। और इसके साथ साथ हम जो फंड के प्रोग्राम में रहे हैं, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, उसने ये तो आपको बता दिया ना कि इसकी वजह से आपका करंट अकाउंट का खसारा जो है वो संभल सकता है। सो लेट्स नॉट डू इट एनी अदर वे। खाकान साहब, लेकिन एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। जो IMF की रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार हम चीजें देख रहे थे, उसमें माशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तक हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, और तवानाई के शोबे में उन्होंने इस्लाहत की ज़रूरत पर फिर जोर दिया है कि बिजली की जो पैदावारी लागत है वो ज़्यादा है। लेकिन बिजली की पैदावारी लागत को हम कैसे काबू कर सकते हैं? इस पर ज़रा इनपुट दीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि जब हम ये सारी चीज़ें कंपीट कर रहे हैं, जो IMF ने बेंचमार्क सेट किए हैं, तो अगली जो हुकूमत आएगी, लाजमी सी बात है बगैर IMF के इकॉनमी चलाना आसान नहीं होगा। तो जब वो उनके पास जाएगी तो आपको लगता है कि एक और जिसे कहते हैं IMF प्रोग्राम हमें आसानी से मिल सकेगा? तो शाहिद भाई, आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सामने रख दी हैं। एक, आपने ये कहा है, मैंने दो चीजें मेंशन की, मॉनेटरी साइड और एक्सटर्नल साइड, और साथ साथ फिजिकल यानी कि मालियाती साइड। एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट जुज है पाकिस्तान के प्रोग्राम का, वो होता है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर या SOEs इन जनरल। देखिए, इसमें ये कहना कि हम एक रिपोर्ट पेश कर देंगे, वो रिपोर्ट 2022 के फिगर्स पर हमने पेश कर दी, उससे हमें मालूम हुआ कि लॉसेस जो हैं उसी तरह हो रहे हैं, चाहे वो PIA हो, एनर्जी सेक्टर के स्पेशली मतलब पेस्को का लॉस देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट है। सो हमें ये बात पता चली। दिस रिपोर्ट आई स्टार्टेड राइटिंग इन 2010 और 2011, और मेरे ख्याल है 12-13 के फिगर्स पे हमने पहली रिपोर्ट पब्लिश की। फिर ये होती रही, फिर बीच में डिले आ गया, फिर फंड को आपको एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बनाना पड़ा कि आप ये रिपोर्ट जारी करें। देखिए, इस तरह तो दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बहरहाल फंड के बेंचमार्क होने की वजह से हमने वो रिपोर्ट जारी कर दी। पर एनर्जी सेक्टर इज अ सेक्टर दैट सीरियसली रिक्वायर्स अ सर्जिकल ट्रीटमेंट, अ रीस्ट्रक्चरिंग, अ रिफॉर्म, अ न्यू थिंकिंग। और बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाके IPPs के डेट से लेकर टैरिफ के स्ट्रक्चर तक,
सब्सिडीज को टारगेट करने से लेकर इंडिजिनस रिसोर्सेज के जाने तक, प्राइवेटाइजेशन से लेकर ये जो प्राइवेटाइजेशन वाला आपका नुक्ता है, इब्तदा में जब निगरान हुकूमत आई हमें ये खबरें मिल रही थी कि जो डेस्कोज हैं जो कि पावर सेक्टर्स में प्रोविंशियल लेवल पर हैं, उनको या तो सूबाई हुकूमतों को देने की बात हो रही थी या फिर यह बात हो रही थी कि उन्हें उनकी निचकारी की जाए। तो आपके ख्याल में उसमें कुछ प्रोग्रेस हो सकी है उस प्रोसेस में या नहीं? देखिए, एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं लगानी चाहिए कि ऑब्वियसली वक्त भी कम है, मैंडेट है भी, बट यू नो टू बिल्ड दिस होल प्रोसेस अप, और फॉरेनर्स को भी जो पाकिस्तान से बाहर हैं या डोमेस्टिक बायर को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब एक लॉन्गर टर्म गवर्नमेंट आ जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। हुकूमत सो एनर्जी सेक्टर में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, उसकी वजह बताता हूं। आज 21 अरब डॉलर के करीब के सर्कुलर डेट पे खड़े हैं। जो सुई कंपनीज का डेट जीरो हुआ करता था 5-6 साल पहले, वो 3000 अरब है और 2700 अरब है इस वक्त पावर सेक्टर का। सिर्फ एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि यू हैव टू बी रियली रियली सर्जिकल अबाउट इट इन द नेक्स्ट 5 years। खाकान साहब, जरा थोड़ा सा एक आम आदमी की आम फहम के लिए, जो चीज़ें हम IMF की रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, जो अशारिये हम देख रहे हैं, वो बहुत ही मुस्बत नज़र आते हैं, लेकिन अगर अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं तो रवां हफ्ते में ही सिर्फ 22 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, 8 की कीमतों में कमी हुई है और 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। जब पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे जा रही हैं, अशारिये मुस्बत हैं, तो आम आदमी तक रिलीफ के लिए क्या फिर जो काम को वैसे ही काम करना होगा जैसे स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किया गया? देखिए, जो जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, ये एक ऐसी चीज है जो अभी भी अनकंफर्टेबल है। रुपए की कदर जो कम हुई, मतलब 150-200 रुपए से कहाँ 280 पे आए, एक जो ग्लोबल कमोडिटी बढ़ी, दूसरा जो सप्लाई शॉक लगा, पाकिस्तान के फ्लड्स आए, तीसरा जो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत कमजोर है, चौथा जो पाकिस्तान की मॉनेटरी टाइटनिंग स्लो हुई, पांचवा जो पाकिस्तान का फिस्कल का खसारा, यानी कि अगर हर साल 7.5% ऑफ GDP प्लस 2-2.5% डालिए एसओईज का, ये 10% का फिस्कल का खसारा नोट छापता है। ये अगर 5 जुज़ इकट्ठे करें तो आज भी ये अपनी जगह जो इन्फ्लेशन है इन वजूहात की वजह से है। इस इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए कलीदी काम करने पड़ेंगे। और छठा जुज़ अर्ज कर दूं, आपने 3-3.5 साल में गैस की कीमत नहीं तब्दील की थी, बहुत बड़ी एनुअल रीबेसिंग गैस प्राइस की भी हुई और बिजली की भी हुई, और उसकी वजह से अगर ये 6 चीजों को कंबाइन करें तो 2022 का जो मालियाती साल था 12%, 2023 का मालियाती साल। आपका जो नुक्ता है गैस की कीमतों के हवाले से, चूंकि एक आपने खुद कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं था, उन्होंने जो फैसले लेने थे ले लिए, 8 फरवरी के बाद फिर एक सियासी हुकूमत होगी, और आप और हम जब भी इकॉनमी पर बात करते हैं तो एक बड़ा जुमला होता है कि आपके इकॉनमी के फैसले जो है सियासी फैसलों से दूर होने चाहिए या इकॉनमी के फैसले सियासी फैसलों तले नहीं होने चाहिए। तो अगर दोबारा से सियासी फैसलों तले इकॉनमी के फैसले 8 फरवरी के बाद होंगे तो फिर इकॉनमी दोबारा गड़बड़ी होगी। अब मैं इसको जोड़ूंगा क्योंकि मैं आपका एक सवाल नहीं भूला कि IMF का आगे क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान के साथ। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं और हमें ऑनेस्ट होकर अपने आप से भी और कौम से भी बता देना चाहिए, जो नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स लग रहे हैं वो इस तरह से हैं। नेक्स्ट 6 माह में 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस पाकिस्तान में शायद साहब होने जा रही हैं। फरवरी 8 की एक ट्रांजेक्शन है पॉलिटिकल, अप्रैल में आपको ट्रांजिशन करना है, आप एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में हैं, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नहीं है। इसके जो जुज हैं वो आसान हैं, इसके जुज प्राइसिंग से रिलेटेड हैं। 30 सेकंड्स में अगर इसको प्रिसाइज कर सकें खाकान साहब, बिकॉज मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है जी। IMF का नया प्रोग्राम सेकंड ट्रांजिशन है, बजट का जो ट्रांजिशन है वो तीसरा ट्रांजिशन है। ये 3 ट्रांजिशंस 6 माह के हैं, और जो फ्रेमवर्क है जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का है वो SIFC के अंडर चलेगा, जैसे कि हम अब जानते हैं। ये है पाकिस्तान का अगला 3 से 5, और मैं होप करता हूं कि उसके अंडर एनर्जी, टैक्सेशन, डीरेगुलेशन, ग्रोथ, ये सारे काम स्ट्रक्चरल भी किए जाएंगे, तो वी कैन हैव अ बेटर लुकिंग पाकिस्तान।